बिग बॉस 19, जी हाँ, बिग बॉस 19 के घर में हो चुका है शॉकिंग एविक्शन। तो सबसे पहले तो गौरव खन्ना तो वैसे भी टॉप 5 में जा चुके हैं, जी हाँ। तो गौरव खन्ना तो ऑलरेडी टॉप 5 में है, तो टॉप 5 में किस किस ने एंट्री मारी है? अमाल के फैंस खुश हो जाइए और प्रणीत मोरे के फैन डबल खुश हो जाए, जी हाँ। वो भी गया है, फरहान मतलब फरहाना के फैन भी खुश हो जाइए, क्योंकि प्रणीत, फरहाना, अमाल टॉप 5 में, जी हाँ, पहुंच चुके हैं। तान्या और मालती, इनमें से कौन हुआ है बेघर? तो बता दूं मैं आपको, मालती, जी हाँ, मालती हुई है घर से बेघर। सच कहूँ तो वो मालती को टॉप 5 में वैसे भी लेकर जाना नहीं चाहते थे, वैसी उसकी ना जर्नी रही। जर्नी वीडियो क्या बनाती मालती की? वॉकआउट करना। और सच कहूँ तो दीपक चेहर ने भी स्टोरी नहीं डाली थी शायद, तो ये भी चीज़ें कि वोट्स जो है नहीं आए बंदी को, तो इसलिए मालती चेहर हो चुकी है घर से बेघर। और टॉप 5 कौन है? गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक, तानिया मित्तल, जी हाँ, 5 बोल दिए ना मैंने। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणीत मोरे, तानिया मित्तल, कौन रह गया? पांचवा 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 प्रणीत मोरे, गौरव खन्ना, अमाल, तानिया, फरहाना, हाँ, सबके तो नाम ले लिए मैंने, हाँ। तो ये 5 बन गए हैं भाई फाइनलिस्ट, यस। तो भाई ऐसी सारी जो है चीज़ें रही है भाई। तो टॉप 5 हमको मिल चुके हैं, जी हाँ। अब मुझे लगता है वोटिंग लाइन जो क्लोज हो चुकी है वो शायद आज रात को चालू हो जाएंगी। और अपने फेवरेट्स को करो भाई दबा के वोट। जो प्रणीत मोरे की फ़ैन है करो दबा के वोट, गौरव खन्ना के फ़ैन है करो दबा के वोट, जी हाँ। अमाल मलिक, उसके भी फ़ैन कर लो भाई वोट। फरहाना भट्ट, तानिया मित्तल, भाई सबके फैंस जो है भाई कर लो वोटिंग ज़बरदस्त वाली अपने, जी हाँ। आप जिसके फ़ैन हो, आपको जिसकी मतलब जर्नी जो है घर में ओवरऑल पसंद आई है, अ, और मैंने कई बार जो है अपने टॉप 5 जो है बताए हैं, टॉप 2 बताए हैं। तो अगर मेरे टॉप 2 या टॉप 3 अगर कोई होंगे तो नंबर 1 पे भाई गौरव खन्ना, नंबर 2 पे प्रणीत और नंबर 3 पे फरहाना, यही हो सकते हैं। हाँ, बिग बॉस अगर अमाल को लेकर आए तब ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इनको वोटिंग तगड़ी होगी, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। जीके को सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे, जीके और प्रणीत को। मतलब महाराष्ट्र की जनता को आप, जी हाँ, हल्के में नहीं ले सकते। महाराष्ट्र की जनता प्रणीत मोरे के साथ, जी हाँ, चट्टान की तरह खड़ी है भाई। ज़बरदस्त वोटिंग हो रही है प्रणीत मोरे को भाई, ये भी कोई मतलब झुठला नहीं सकता। प्रणीत मोरे सबसे ज़्यादा, आपको बता दूं मैं, नॉमिनेट हुआ है भाई। वो हर हफ्ते नॉमिनेट होता रहा है और महाराष्ट्र की जनता उसके साथ हमेशा खड़ी रही, शुरुआत से खड़ी रही। और धीरे धीरे उसको ना फिर पूरा भारत पसंद करने लग गया भाई, जी हाँ। वो अगर आपको याद है कि अमाल, बशीर और उनके साथ वो विलेज और जादू वाला झगड़ा हुआ, वहाँ से जो है प्रणीत मोरे जो है ना खुल के सामने आए और कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो पहले से अपने पॉइंट्स रखता था लेकिन उसके साथ कोई भिड़ता नहीं था। और जब एक एक करके भिड़ने लगे भाई, जब उसके, जी हाँ, दुश्मन पैदा हो गए लाइक बशीर, अमाल, तब वो जो है भाई बाहर आने लगा। उसको जैसे जैसे लोग ट्रिगर करने लगे, पोक करने लगे, उसको सबको वो जवाब देने लगा। जवाब देते देते वो फिर, जी हाँ, फिर उसने हर शुक्रवार को वो शो किया रात को, रोस्ट शो, याद है ना, हर कंटेस्टेंट को रोस्ट करना। उसकी वजह से और ज़्यादा जो है ना भाई और निखर के आया प्रणीत मोरे जो है, और ज़्यादा ऊपर आया। तो ये सारी चीज़ें हुई है यार, सच में कमाल का रहा है। अब बात करती हूँ गौरव खन्ना, जीके को पहले हफ्ते में लोग बहुत
मतलब जो है ना भाई कंपटीशन मानते थे, और जीके वैसा कर भी रहा था, एक दो हफ्ते फुल, फिर है ना मतलब फुल ऑन था, हर मुद्दे में बात करना, कदम उठाना, अपनी बात रखना हर चीज़ में। और बाद में जीके जो है भाई चुप हो गया। जी हाँ, चुप हो गया। लेकिन मुझे लगता है ये उसका गेम प्लान था जीके का, कि शुरुआत से ही ना मुझे भसड़ने मचानी। मैं 7-8 हफ्ते के बाद, जी हाँ, अपना प्लेन पकड़ूंगा, और वही हुआ। गौरव खन्ना कुल मतलब 6 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद जो खुलने लगे, हर वीकेंड पे क्लास लगती थी भाई, हर वीकेंड के वहाँ पर तो बोरी भी रख दी थी सलमान खान ने, आप इस बोरी में और आप में कोई फ़र्क नहीं है, आप इस बोरी की तरह इस घर में हो। तो ये तक कह दिया था मतलब सलमान खान ने। लेकिन फिर जीके जो खुला, खुला, फिर उसको पीछे मुड़ने की, हर मुद्दे पे बात करना, हर किसी से मतलब जो है वो झगड़ा करने के लिए एकदम ये था, ओपन था। और तानिया से हो, फरहाना से हो, अमाल से हो, हर किसी के साथ वो जो है ना मतलब हर किसी के सामने अपने मुद्दे जो है रखता था जीके। तो जीके और वो जो झगड़ा हुआ फरहाना का, तानिया का, इनका, जीके क्या करेगा, जीके क्या करेगा, और वो सुपरस्टार बोल दिया फरहाना ने, वो तो और भी बड़ी बात हो गई फिर। और फिर वहाँ से जीके का और ज़्यादा गेम जो ग्रिप हो गया। और देखिए जीके की घर में हर कोने में गॉसिप होती है। मालती जीके के बारे में गॉसिप करती है, तानिया जीके के बारे में गॉसिप करती है, अमाल भी जीके से चिढ़ता है। जी हाँ, चिढ़ता भी है और जलता भी है। उनको लग रहा है वो एक्टिंग, उन्होंने एक ही नैरेटिव सेट किया है कि जीके जो है 3 महीने से घर में एक्टिंग कर रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है गाइस, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। 3 महीने लगातार 24 घंटे कोई एक्टिंग करता रहे, दैट इज जस्ट इम्पॉसिबल। 3 महीने नहीं बोलूँगी मैं, अब 100 दिन हो चुके हैं कल, तो 100 दिन से कोई इतना एक्टिंग नहीं कर सकता भाई, पहले ही बोल दूँ। तो जीके का जो गेम है वो मतलब हर मुद्दे में वो बाद में आवाज़ उठाता रहा। और उसकी गेम स्ट्रेटेजी भाई, हर किसी की अलग अलग गेम स्ट्रेटेजी। जैसे तानिया की स्ट्रेटेजी थी नकली दिखना, झूठ की परते पे परत बिछाना, और सच को तो जनता को बेवकूफ़ बनाना, और वो कई हद तक कामयाब भी हो गई। वो चाहती, उसने कहा मीडिया में, अगर आपने देखा होता होगा तो मीडिया राउंड में उसने क्या कहा कि उस प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि वहाँ पर लोग जा रहे, अपनी आधी आधी सैलरी खर्च कर रहे, वहाँ पे लोग जा रहे, देख रहे आपका महल, शीश महल जो आप बोलती है। तो बोली फिर तो मैं जीत गई भाई, मैं यही तो चाहती थी, लोग मेरे बारे में बातें करे बाहर, लोग मुझे जाने, मेरे बारे में बातें करे, लोग मेरे घर तक जा रहे, यही चाहती थी मैं, ये मेरा गेम प्लान था। देखो भाई, बंदी हो गई एक्सपोज, खुद को ही, मतलब उसने मालती के सामने तो खुद को एक्सपोज कर ही दिया था, लेकिन उसने खुद कहा कि ये मेरा सब गेम प्लान है, उसको झूठ की फैक्ट्री तक बोल दिया गया। तो बिग बॉस ने ना उस मतलब बिग बॉस को उसने बहुत ज़्यादा दिए है भाई कंटेंट। जी हाँ, तानिया मित्तल को सीज़न 19 में कोई नहीं भूलेगा, लेकिन सब झूठ बोल के, भले कैसा भी हो, उसने मतलब देखिए झूठ बोलना यानी कि नेगेटिव दिखना, नेगेटिव दिख के भी उसने वो जो है कंटेंट दिया है भाई, निगेटिव दिखी है पूरी तरह से बंदी बाहर। और बाहर ये जो है ना, और सच कहूँ, आपको लग रहा है कि तानिया बाहर भाई लोगों को फेस कैसे करेगी, उसने सब प्रिपेयर, ए पूरी तरह से बंदी प्रिपेयर है, आपको पता नहीं जिस तरह से प्रेस में वो हर किसी को इतना कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही थी, हर वक्त जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा, इनफैक्ट एक रिपोर्टर ने कहा भी, आप सिर्फ एक बार में बोल दो भाई जय श्री राम हो जाएगा, वो बोली नहीं, मैं हर किसी को बोलूँगी, ये मेरी आदत है। या फिर वो बोलते ना यार, कुछ कहा होगा उसने, क्योंकि ना ये बातें बिग बॉस के ये जो मतलब हमारा एपिसोड जो एडिट हुआ था ना, उसमें ये बातें ना कट कर दी गई। जी हाँ, इस राम नाम पर एक रिपोर्टर ने कहा था कि आप हर वक्त आप मतलब है ना, पता, आप सोचो यार, आप में कितनी हिम्मत है ना कि आप डंके की चोट पे भगवान का नाम लेते हो, और आगे का जो आंसर है, जवाब है, वो पूरी तरह से झूठ देते हो।
इस बंदी को किसी का डर नहीं है, ना भगवान का, ना जनता का, ना किसी का। वो क्या बोली, जो ट्रोलिंग है ना वो मैं सह लूँगी। तो गज़ब, मैं यही कहूँगी, ये लड़की गज़ब है। इसने एक शो में टॉप में आने के लिए या फिर शो में नाम कमाने के लिए, शो में अलग दिखने के लिए पूरा एक बोलते हैं ना भाई, नकाब ओढ़ लिया झूठ का, दुबई में जाके बकलावा खाने का। मैं ये नहीं कहूँगी उसने सारा झूठ बोला होगा, हो सकता है 2-4%, 5% उसकी बातें सच भी हो। है भाई, है उसका, मतलब 1-2 छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ है उसकी, अब लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ठीक ठाक है, बहुत अमीर तो बिल्कुल भी नहीं है ये बंदी। और अपनी अमीरी का जो दिखावा ये कर रही है, अभी मैं इसके ऊपर क्या ही बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ। तो भाई ये बंदी ये सब करके बन गई है टॉप 5 में, मतलब सॉरी जा चुकी है टॉप 5 में। हाँ, तो मतलब बिग बॉस को आप कुछ भी कंटेंट दे दो, बिग बॉस आपको टॉप 5 में लेकर जाएंगे, वो नकली हो असली हो कैसा भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी चर्चा होनी चाहिए, और ख़ास करके बिग बॉस की चर्चा जो है बाहर चलनी चाहिए, होनी चाहिए, ये चीज़ें हैं। जी हाँ, तो तानिया है, जी हाँ, टॉप 5 का भी हिस्सा। फरहाना भट्ट ने क्या किया है भाई, फरहाना भट्ट ने हर जगह अपना जो है भाई, ना किसी मुद्दे, मतलब वो झगड़े ढूंढती रही हमेशा, उसने ड्यूटीज़ नहीं की, वो झगड़े ढूंढती रही। वो रोज़ बैठ के सोचती थी कि आज मैं ऐसी क्या भसड़ करूं कि पूरा घर जो है ना भाई पागल हो जाए, झगड़ा करने लगे मेरे पीछे। तो ये होती है, तो ये सब कर करके ये बंदी यहाँ तक पहुँची। ये सब चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, तो ये चीज़ें शुरू हुई लेटर श्रेड करने से। नीलम का लेटर श्रेड किया, और वहाँ से ये चीज़ें धीरे धीरे चालू हुई। फिर अमल ने उसका खाना फेंका, फिर वीकेंड के बारे में क्लास लगी, ये सारी चीज़ें हुई। तब उसको लगा कि भाई मुझे अब यही करना है, अब मैं यही करूँगी, अब मेरा कंटेंट तो यही है। तो ये सोच ले इस बंदी ने, रोज़ ड्यूटी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर ये बंदी झगड़ती रही है किसी ना किसी से। रोज़ बंदी ने कंटेंट दिया है, रोज़ झगड़ी है इसके, हर रोज़ 3-3, 4-4, 5-5 झगड़े हुए भाई। दिन भर ये बंदी घर में भसड़ करती थी। तब से लेटर टास्क से लेकर अब तक, जी हाँ, लेटर टास्क को कितना 1.5 महीना हुआ क्या, तब से लेके अब तक ये बंदी कंटिन्यू कंटेंट दे रही है भाई बिग बॉस के शो को। तो ये बंदी टॉप 3 में, नहीं सॉरी टॉप 5 में है। अब बात करते भाई अमाल मलिक की। अमाल मलिक ने, देखिए अमाल मलिक को सीधा सलमान खान का सपोर्ट है, सीधा बिग बॉस का सपोर्ट है, मेकर्स का सपोर्ट है। पहले ये बंदा ठीक है, थोड़ा झगड़ा थोड़ा ये किया, लेकिन इसने हमेशा बंदियों को टारगेट किया, लाइक तानिया, लाइक मालती, लाइक फरहाना से बाद में उसने ना झगड़ा नहीं किया। उसको पता चल गया है भाई ये बंदी फुल बसड़ कर रही है। जी हाँ, लेटर टास्क के पहले उसने फुल ऑन उसको, मतलब लेटर टास्क तक उसने फुल ऑन उसको टारगेट किया, लेकिन जब ये बंदी खुल गई ना तब अमल ने उससे पंगा नहीं लिया, दोस्ती कर ली। अगर आप देखो तो अमल ने ना ज़्यादातर है ना लड़कों से झगड़े नहीं किए। हाँ, प्रणीत हो जाए, गौरव हो जाए, कोई भी हो जाए, उसने हमेशा भाई तानिया, मालती, इनके साथ वो झगड़ा किया। और दोस्ती में हमेशा ये बंदा दोगला रहा, मीडिया ने तक भी उसको दोगला करार कर दिया भाई। तो है भाई, कुछ ना कुछ उसकी भी गेम है। तो घर में अगर कोई मुझे ना रियल लगाए ना कैसे भी करके, तो वो लगाए भाई प्रणीत, गौरव और अमल की कैसी भी गेम रही हो, उसके पापा आकर रोके गए, तब से उसने देखिए गालियों पर पूरा कंट्रोल कर रहा है उस बंदे ने। मतलब उस बंदे ने सीधा भाई भसड़ मचाना बंद कर दिया, झगड़े करना बंद कर दिया। वो बोला मैं दिखूंगा, नहीं तो नहीं दिखूंगा, लेकिन ये सब नहीं करूंगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ मुद्दे उठाए, झूठापन सब कुछ, वो थी भाई ये बाकी के 3 कंटेस्टेंट। जी हाँ, लेकिन ये बंदे रियल रहे हैं, इन्होंने हमेशा मुद्दों में बात की है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या कहना है आपका इसके ऊपर। मालती एविक्ट हो चुकी है और हमें मिल चुके हैं टॉप 5। जी हाँ, गौरव, प्रणीत, फरहाना, अमल और तानिया। जी हाँ, क्या कहना है आपका इसके ऊपर। मैंने कंटेस्टेंट के बारे में बताया, आपको ये कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो भाई।